बीते हुए कुछ दिनों में हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक मानव को झकझोर देने वाली घटना घटी है, जहां पर एक 9 वर्षीय युवक जिसकी उम्र करीब 25 साल के आसपास थी, जिसका नाम दीपू चंद्र दास था, उसे पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई है। क्यों कर दी गई है? वो कोई अपराधी था या फिर कहीं का गुंडा था या फिर कोई राजनीतिक दलों में शामिल था? कुछ नहीं था। उसकी गलती थी कि वो हिंदू था। क्या हिंदू हिंदू होना इसकी मौत का कारण बनी है? और वहीं पे उसके एक दिन बाद एक घटना घटी है, जहाँ पे मुस्लिम लड़की जिसकी उम्र लगभग 10 साल के आसपास थी, उसे भी जला करके उसका हत्या कर दी गई। आइए देखते हैं जनता से क्या परामर्श है, उनसे मिलकर बातें करते हैं। अंकल जी नमस्कार। नमस्ते बाबू। मैं स्पार्क इंडिया न्यूज से बोल रहा हूँ, मेरा नाम बलवीर है। तो आपसे कुछ हम पूछेंगे। अभी जो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में घटना घटी है, जहाँ पे हिंदू भाईजान को मार के उसकी हत्या कर दी गई थी, तो उसके साथ एक गलत हुआ नहीं हुआ? पहली बार इसके बारे में बताइए आप। देखो, कोई धर्म से कोई मतलब नहीं है। कोई भी अगर गलत काम करता है, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो इंडियन है, गलत तो गलत ही होता है। गलत तो गलत होता है, लेकिन वहाँ पे जब उसका सीन देख के लग रहा था, वहाँ पे जो नारे लग रहे थे, ये हिंदू है, इसको मारना चाहिए, और उसको मार पीट कर जब चलने के हालात में नहीं हुआ, तो उसी पेड़ पे बांट करके जिंदा जला दिया गया। गलत किया, गलत किया, बहुत गलत किया ना यार? बिल्कुल गलत किया। अच्छा, किसी हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं है। किसी भी व्यक्ति को जो है, किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसके साथ बहुत ही गलत हुआ। लेकिन वहाँ पे जो नारे लगाए जा रहे थे, उसके हिसाब से पता चला कि हिंदू भाईजान को ही ऐसा टारगेट किया जा रहा है। अगर किसी बाहर देश का अपने भारत आ रहा है कोई भी व्यक्ति, क्या उसके साथ हम ऐसा करेंगे? नहीं करना चाहिए। क्या यही मानवता है? नहीं, मानवता नहीं है। तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? उसको बोलना क्या चाहिए भाई? अगर समस्या एज ये जो है, आप मतलब जो है घूम करके आते हैं कि भाई घूमने पर्यटक के स्थल से आते हैं, तो दूसरे देश के लिए अलाउ है। लेकिन वो यहाँ बसना चाहे, मेरे ऊपर लोड बनना चाहे, अपनी नागरिकता बनाना चाहे, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, वो तो गलत। जबकि दीपू चंद दास ने माफी मांग ली थी, उसके बाद पब्लिक के हवाले उसे क्यों किया गया? उसके साथ ऐसा क्यों किया गया? हाँ, ये गलत है। ये सनातन के खिलाफ ये सब, ये और ये उचित नहीं है। उनको दंडित किया जाए, ऐसा करने वालों को। अच्छा, दंडित किया जाए ना? बिल्कुल दंडित किया जाए, उनको खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लिया जाए। एक बहुत बड़ा एक्शन लिया जाए, ताकि उनको एक नजीर बने। हाँ, ताकि आने टाइम में याद रहे ऐसा किसी के साथ करने पर क्या हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बांग्लादेश हमारा ही तो है। हाँ, और क्या? आज हमारे जगह पे हमको, तो ये हमारे साथ, ये तो गलत है, बिल्कुल बहुत ही गलत कर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल महागलत है। इनको खिलवाड़ कर रहे हैं तो महान गलत है यार। खिलवाड़ कर रहे हैं वो लोग। और क्या? अच्छा, लेकिन वो तो देश ही अलग है, तो बिल्डरों कैसे चल जाएगा? वो तो हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है तो ना। सही, लेकिन का भी हो तो वहाँ बाप कोई तो नियम कानून नहीं है। बाप हर एक देश का नियम बाप कानून तो होता है। बाप रहेगा। अच्छा, बाप तो बाप बाप रहेगा। तो बाप रहेगा ना। हाँ, लेकिन हर देश का अलग बाप नियम के कानून बाप होता है, ऐसा हो उसके तो हिसाब गलत है। से कुछ ना कुछ इस पे कार्रवाई की जाए। बिल्कुल कार्रवाई की जाए, नहीं तो वहाँ से करोड़ों लोग भरे हुए हमारे देश में। यहाँ कोई साला वो भंडार है, ये वहाँ का देश की नहीं हो रही बात, आदमी मानवता की हो रही। मानवता का ऐसा खिलवाड़ करना क्या सही है? नहीं, बिल्कुल बहुत ही गलत है ना। महान गलत, महागलत, ऐसा नहीं होना चाहिए। जघन्य अपराध है। अराजक तत्व होते हैं जो धर्म को बदनाम करते हैं। कोई भी धर्म वाला, किसी भी धर्म में नहीं लिखा हुआ है कि किसी के साथ जो है वो हिंसा की जाए। हिंसा वर्जित है, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म। ये तो हम जबरदस्ती अपने पावर का प्रयोग कर करके जो है वो गलत काम करते हैं। तो जहाँ तक हो सकता है इसकी मौत का कारण कौन हो सकता है? और अभी उसे इंसाफ नहीं मिला। अराजक तत्व ही हो सकते हैं भाई। कोई सज्जन इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता है कि किसी की जीव हत्या करे, किसी को परेशान करे। बस यही है, बाकी क्या कर सकते हैं। किसी को उसे इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन है इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। इंसाफ तो किसी को मिले। अगर इंसाफ मिलेगा नहीं, पहले क्या होता था, पहले ऐसा लोग करते थे कि अगर कोई गलत काम करता था तो उसका हाथ काटते थे, पैर काटते थे, सर काटते थे, सरेआम बेइज्जत करते थे। तो उदाहरण जो होते हैं वो लोगों को रोकने के लिए किए जाते हैं कि आज जो बीत गई, कल ऐसा ना बीतने पाए, टाइम में ऐसा ना हो, अगले दाम ऐसा ना हो। इसलिए जो है दंड का विधान बनाया गया हुआ है। हमारी भारत सरकार ने इसके विरुद्ध भी कोई फैसला नहीं लिया है। भारत सरकार को फैसला लेना चाहिए, जल्दी लेना चाहिए, वरना ये अभी हुआ है, आने वाले टाइम में किसी और के साथ भी हो सकता है। और साथ हो सकता है, बिल्कुल सही बात हो सकता है। तो अभी सरकार को लेनी चाहिए, वहाँ के रहने वाले लोगों को लेनी चाहिए। भाई आपके सामने अगर कोई गलत काम का हो रहा है तो आपका दायित्व बनता है कि उसके प्रति जो है सजग होकर के उसका विरोध करें। अभी ऐसा लेकिन कुछ हुआ नहीं है। हुआ नहीं है जो, बाकी ये तो भाई
वहाँ का मामला है, वहीं के लोग समझ सकते हैं। हम तो खाली प्रवचन दे सकते हैं, बता सकते हैं, हम लोग की राय है केवल इंसाफ के खिलाफ आवाज उठाना है। आवाज उठा सकते हैं। इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल बोलना चाहिए भाई, आवाज उठाना चाहिए। लेकिन क्या है, अब बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश बहुत दूर है, हमारी पहुंच नहीं है, हमको धंधे को छोड़ के हम कहाँ जाएंगे विरोध करे। हम में और सरकार में बहुत फर्क होता है, वो तो लेकिन हम- नेताओं का काम चुट्टों का है, भोसड़िया वालों को, कि उनको तो बैठा दिया जाता है कुर्सी पे वोट दे करके कि उससे इस साल अपना पेट भरने लगते हैं चुट्टा कहीं के। ये तो भाई हमने तुमको ड्यूटी दिया है कि ये काम करो, अब आप काम नहीं करते हो तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी होती है। दोबारा अगर आते हो हमने तो आपको वोट किस लिए मारने दिया का साले को। जैसे अंकल ने सही बोला, हम लोग किसी धर्म के खिलाफ जाकर के आवाज नहीं उठा सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं जो क्राइम हुआ है उसके खिलाफ। तो अभी फिलहाल हमारी भारत सरकार ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है, कोई भी कुछ नहीं हो रहा है। बस हमारा एक ही मानना है कि उसको इंसाफ दिया जाए। बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए भाई। तो अंकल जी आप क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? गलत है, बहुत गलत गलत है ना? बिल्कुल गलत है, सॉरी, बहुत गलत क्या है। टिप्पणी देना चाहेंगे आप? टिप्पणी क्या, बिल्कुल ये गलत हो रहा है, इसको रोका जाए, सरकार रोके। अंकल जी बता रहे हैं बहुत ही बड़ा, ये किसी देश के विरुद्ध नहीं, ये मानवता के खिलाफ आवाज उठाई गई है, मानवता के खिलाफ जाकर के ये साजिश की गई है। बिल्कुल निंदनीय, भेजिए एक बताएंगे। शर्मनाक और निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपका इस्पाक न्यूज़ के साथ